अच्छा, अब हम जो है ना नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो हमारा पीएलसी पैनल है ना, पीएलसी पैनल एनालॉग आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा होता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करवाने के लिए। हमारी जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करवाने के लिए एनालॉग आउटपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पीएलसी जनरेट कर रहा होता है। और फील्ड में जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए पीएलसी पैनल क्या करता है, फील्ड से इनपुट सिग्नल रिसीव करता है। फील्ड से इनपुट सिग्नल रिसीव करके मॉनिटर करके हमने जो भी लॉजिक सेट की हुई है, जो भी हमने टेम्परेचर या प्रेशर या व्हाट्सएवर जो भी हमने सेटिंग्स दी हुई हैं अपनी लॉजिक में कि हमें प्रोसेस करने के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको मॉनिटर करने के लिए एनालॉग इनपुट सिग्नल इसने ले लिया और उस लॉजिक के हिसाब से ये एनालॉग आउटपुट सिग्नल जनरेट करके फील्ड के इंस्ट्रूमेंट्स को देगा ताकि हमारा जो फील्ड का प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देख ली है। एक तो हमने देख लिया है कि पीएलसी पैनल को सिग्नल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फील्ड से और वो सिग्नल कौन कौन से फील्ड को देता है। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। और हमने ये भी देख लिया है कि एनालॉग सिग्नल हमारा क्या होता है, ये वेरिएबल सिग्नल होता है जो कि वेरी करता है क्योंकि हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करना होता है मुख्तलिफ परसेंटेज पे, इसलिए हम लोग जो है वो वेरिएबल सिग्नल यूज़ करते हैं। और एनालॉग सिग्नल जो है वो फील्ड इंस्ट्रूमेंट को एनालॉग आउटपुट जो है वो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है और एनालॉग इनपुट सिग्नल जो है वो फील्ड इंस्ट्रूमेंट की का स्टेटस ही हमारे प्रोसेस का जो भी स्टेटस चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए होता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो एनालॉग सिग्नल हैं वो जनरेट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं। अभी हम अगर इनपुट सिग्नल्स की बात करें, जो पीएलसी पैनल को इनपुट्स आ रही होती हैं तो उसमें हमारे पास जो है एक तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, दूसरा प्रेशर ट्रांसमीटर है, फ्लो मीटर्स हैं, इसके अलावा कंट्रोल वाल्व के जो है ना वो फीडबैक सिग्नल है। अच्छा, इसको अगर आपने याद रखना है ना तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिनके साथ भी ट्रांसमीटर का वर्ड आ रहा है ना वो तो एनालॉग इनपुट सिग्नल देंगे पैनल को, मतलब उनका जो सिग्नल होगा ना वो इनपुट होगा और वो हमारे प्रोसेस को बेसिकली मॉनिटर कर रहे होंगे जिनके साथ भी ट्रांसमीटर आएगा। अब टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हमारा प्रोसेस में जो टेम्परेचर चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का वो मॉनिटर करके पीएलसी पैनल को दे रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इनपुट सिग्नल बनता है पीएलसी पैनल का। सेम प्रेशर में भी वही चीज़ है कि हमारा जो प्रेशर चल रहा है प्रोसेस में वो मॉनिटर कर रहा होता है और वो इनपुट दे रहा होता है किसको, पीएलसी पैनल को। पीएलसी पैनल इनपुट ले रहा होता है। तीसरी चीज़ है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर भी हमारे फ्लो को मॉनिटर कर रहे होते हैं और इनपुट बना के देते हैं किसको, पीएलसी पैनल को। चौथी चीज़ जो मैंने लिखी है वो है फीडबैक सिग्नल ऑफ कंट्रोल वाल्व। अब कंट्रोल वाल्व को पीएलसी पैनल ने एक आउटपुट सिग्नल तो दिया है ऑपरेट करने के लिए। अब इस चीज़ को कंफर्म करना है कि वाकई ही हमने जितना इसको आउटपुट दी हुई है क्या हमारा जो कंट्रोल वाल्व है उतना ही ऑपरेट हुआ है, उतना ही ओपन हुआ है। तो उसके लिए एक फीडबैक सिग्नल कंट्रोल वाल्व जनरेट करता है जो कि इनपुट बनती है पीएलसी की और पीएलसी उसको मॉनिटर करके इस चीज़ की यकीन इस चीज़ का मतलब है कि वो उसे यकीन हो जाता है कि जी ठीक है, जो मैंने इनपुट दी है आउटपुट सॉरी जो मैंने आउटपुट दी है कंट्रोल वाल्व को वो उतने ही परसेंटेज पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। अभी हम नेक्स्ट भी जो है एनालॉग सिग्नल को मज़ीद कुछ डिस्कस करेंगे और एनालॉग सिग्नल के बाद हम जो है